कैसे हो सभी प्यारे बच्चे। देखिए, आज आपका जो न्यूमेरिकल है वो है विवर्तन वाले चैप्टर से। कुछ बच्चों का कहना ये भी है कि भैया हमारा है ना जो सेकंड बुक के न्यूमेरिकल हैं वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया थोड़ा सा आप रिवीजन करा दो। और रिवीजन कराने का मेरा एक ये मोटिव था, मतलब कि रिवीजन भी हो जाए और जो बच्चे मतलब कि थोड़ा सा नहीं पढ़ रहे हैं, वो मतलब घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनका भी थोड़ा कवर हो जाए। जो रिवीजन ऑफलाइन में चल रहा है वो मैं ऑनलाइन में लेके आ गया। तो आज इस न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं, और इस न्यूमेरिकल को देखो 2022 में पूछ रखा है क्वेश्चन, 2022 में, ठीक है ना। तो 2022 के सेट में देखना, शायद मेरा अंदाजा है जीडी एक वो होगा, सेट पेपर कोड होगा, उसमें पूछ रखा है न्यूमेरिकल। देखिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, और शायद मेरा एक और मैं कह सकता हूँ ये 2022 के सेट में 1 नंबर में पूछ रखा है, मात्र 1 नंबर में। अब इस 1 नंबर की कीमत देखना कितनी होती है। आपको कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की समांतर किरण पुंज 3 गुना 10 की घात माइनस के 6 मीटर चौड़े झिर्री पर लंबवत आपतित हो रही है। कह रहा है प्राप्त विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की केंद्रीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको क्या क्या चीज दे रखी है। यदि यहाँ तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है तो तरंग दैर्ध्य का मतलब है आपका लैम्डा का मान दे रखा है। तो लैम्डा का मान क्या दे रखा है? 6000 एंगस्ट्रॉम। जब भी आप किसी चीज को एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज करोगे तो 10 की घात माइनस के 10 से आप गुणा करनी पड़ेगी आपको, 10 की घात माइनस के 10 से, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से मैंने जैसे 10 की घात माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करी, 3 जीरो तो कट गई, 10 की घात माइनस के 7 बची। ये हो गया आपका 6 गुना 10 की घात माइनस के 7 मीटर। लैम्डा का मान मीटर में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है एक और चीज, 3 गुना 10 की घात माइनस के 6 मीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबित है। मैंने वहां पे आपको चैप्टर में बताया था विवर्तन वाले में कि जब भी आपकी किसी चौड़ाई की झिर्री की बात करेगा वो आपका ई का मान होगा, स्मॉल ई का। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपके आपतित हो रही है प्रारूप प्राप्त विवर्तन प्रारूप के केंद्र उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कोणीय चौड़ाई का मतलब है आपका 2 थीटा का मान आपको फाइंड करना है, और इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूं, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। और यदि आप इसे सोल्व करोगे, आपको लैम्डा का भी मान दे रखा है और ई का भी मान दे रखा है। यदि आप इसे सोल्व करोगे तो देखो किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। 2 थीटा का मान तो मुझे निकालना है, क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ये तो मुझे निकालना है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी आप 2 को उठाओ उधर लेके जाओ ना, ये 2 थीटा ही केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है, ये झुका तू रहेगा, जो उधर है वो देखो 2 मल्टीप्लाई लैम्डा का मान कितना था 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन ई का मान कितना था 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। एक चीज देखिए, डिजिट से डिजिट को काटने की कोशिश सोचिए, 3 दूनी 6, यदि 2 की 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 प्लस के, यदि आप देखो तो यहाँ पे कितना आया 10 की घात माइनस के 6 ऊपर जाएगी तो 10 की घात माइनस के 7 मल्टीप्लाई 10 की घात प्लस के 6, क्योंकि ऊपर जाएगी तो उल्टी होना है, पावर उल्टी होगी। चलो जी, एक और चीज आपको देखो, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 7 और ये प्लस के 7 है, तो कितनी बची 10 की पावर माइनस के 1 बची, एक नहीं बची। और 10 की पावर के माइनस के 1 को किस तरह लिख सकता हूं मैं 0.4, इसे बोलते हैं रेडियन। जो 2 थीटा का मान आता है ये आता है रेडियन में। बस खत्म। 1 नंबर की कीमत देख लो आपको क्या दे रखी है। और कुछ बच्चों का कहना यह है कि भैया हमारे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। भाई मैं तुम्हें अब भी बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल यदि आप अभी से ही सोल्व करके लेके चलोगे समझ में, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जब भी आपकी समझ में आ सकता है। नहीं तो न्यूमेरिकल एक ऐसी है कि आपको ये भी नहीं पता लगेगा न्यूमेरिकल में कि दे क्या रखा है, दिया क्या चीज है, ये भी नहीं पता लगने का यदि आपके पास न्यूमेरिकल आपसे न्यूमेरिकल नहीं आते। तो इस चीज को समझो, न्यूमेरिकल सबसे आसान होते हैं। और दूसरी बात, आप लैंग्वेज बना के लिखते हो, किसी भी तरीके से लिखते हो, न्यूमेरिकल बिल्कुल सोल्व करना है और डायरेक्ट अपने पूरे नंबर लेने हैं। अब थ्योरी में क्या करोगे, आप थ्योरी लिखोगे लिखोगे लिखोगे, कई शंका ये भी आएगी थोड़ा तो नहीं लिख दिया और ज्यादा लिखोगे, तो वही
पता नहीं वो नंबर कितने दे कितने नहीं दे, गलत निकाल दे। न्यूमेरिकल में क्या है कि फॉर्मूला लगाओ, जो चीज दे रखी है वो लिखो और डायरेक्ट सोल्व करो, खत्म, कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हाल है बच्चों, आप पहला क्वेश्चन तो देख चुके हैं, विवर्तन वाले चैप्टर से मैं आपसे करा चुका हूं। अब ये आप एक क्वेश्चन देखो, ये भी आपका उस्तयी विवर्तन वाले चैप्टर से है। तो देखो आपको ये क्वेश्चन पूछा है आपसे 2020 में, ठीक है ना। और ये भी देखो आप किस तरीके से पूछ रखा है, कह रहा है ध्रुवण कोण का मान क्या होगा। ध्रुवण कोण का मान मतलब है आपका tan, वो क्या नाम की आईपी की वैल्यू, मतलब आईपी की वैल्यू पूछ रहा है। ध्रुवण कोण, जो ध्रुवण कोण होता है आपका, यदि आप देखो ध्रुवण कोण, तो ध्रुवण कोण होता है आईपी, इसे बोलते हैं ध्रुवण कोण। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ध्रुवण कोण का मान क्या होगा, जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। मतलब आपको n की वैल्यू दे रखी ये रही √3 अपवर्तनांक, मतलब अपवर्तनांक की वैल्यू दे रखी है आपको √3 और वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाए, मतलब ध्रुवित का मान ज्ञात करना है आपको, कहें का ध्रुवण कोण का मान। देखो आपको पहले सबसे पहले ये चीज देख लो, आपको दिया क्या क्या है भैया, tan उसकी क्या नाम की आईपी की वैल्यू पूछ रहा है, सीधी सीधी लो जी। एन का मान कितना दे रखा है आपको, √3 दे रखा है कि नहीं दे रखा। नियम लगाओ बूस्टर के नियम से। बूस्टर का नियम मैंने आपको पहले ही बताया था, विवर्तन वाले चैप्टर में बता रखा है बूस्टर का नियम कि n बराबर tan IP कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। लो जी n बराबर tan IP, आप यहाँ पे मान रखो n का वैल्यू कितनी है √3 = tan IP कह सकते हैं। चलो जी अब आप देखो tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, यदि आपको √3 होती है अक्की सर जी tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो मैं √3 की जगह ये लिख सकता tan 60 लिख सकता हूं ना। लो जी = tan IP हुआ। देखो tan से tan गया, tan IP = 60 डिग्री, और ध्रुवण कोण ही तो पूछ रहा था आपसे, खत्म। हुआ कि नहीं हुआ ये तो बता सकते हो ना तुम, tan IP की वैल्यू क्या हो सकती है 60 डिग्री। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ रखा है आपका और 2020 में, इसे आप देख सकते हो। बहुत छोटे छोटे लॉजिक से पूछे गए क्वेश्चन है जो कि आपके एक नंबर में पूछ रहा है। सबसे पहले तो आपको उस चैप्टर से जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सब कुछ याद होने चाहिए, और किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, जिससे आपका ध्रुवण कोण हो गया, इसको आप सीधा सीधा बोल रहे हो कि आईपी की वैल्यू होगी सर, ये जो आपके ध्रुवण कोण है, अपवर्तनांक n हो गया। इस तरीके से सारी सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो उसमें जब आपको फॉर्मूले भी याद होंगे, ये भी पता होगा किसे क्या चीज बोलते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल में सबसे कम समस्या आएगी और आप सबसे ज्यादा इन्हें कवर कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6000 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपसे कह रहा है 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबित पड़ता है, तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। अब देखो एक मैंने आपको अभी उच्चिष्ट वाला करवाया है, पर ये निम्निष्ठ वाला क्वेश्चन आ गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2019 में। मैं खुद बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन विवर्तन हो चाहे अपवर्तन, वो विवर्तन हो, व्यतिकरण हो, और ये क्या नाभिक हो, परमाणु हो, अर्धचालक हो, आप इन चैप्टर के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर लेना, मतलब कि इंपॉर्टेंट कह सकते हो। यदि आप अनसोल्ड भी देखोगे, अनसोल्ड में धीरे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। अनसोल्ड में भी ये क्वेश्चन आपके पास है, आप देखो जाके 2019 का सेट था और 2019 के सेट में क्वेश्चन देखना। तो चलिए आप देखते क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वो कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, वही लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। वो कह रहा है प्रकाश 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबित पड़ता है, मतलब आपको कह रहा है ई का मान। ई का मान कितना कह दे 6 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर।
अब यदि आप देखो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा। यदि मीटर को सेंटीमीटर में बनाते हैं तो गुणा करनी पड़ती है हमें, इसे चेंज करेंगे 100 से गुणा करनी पड़ेगी। यदि सेंटीमीटर से हम मीटर में बनाएंगे तो 100 से फिर भाग करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। चलो जी ई का मान निकालते हैं पहले। 6 गुणा 10 की घात माइनस के 4 अपॉन 100, ये दो घातें ऊपर जाएंगे, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। चलिए अब एक और चीज पूछे कह रहा है सॉरी, एक और क्वेश्चन देखिए आप। तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए। तृतीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब जो आपको तरंगदैर्ध्य दे रखी है, प्रकाश दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा। थीटा बराबर प्लस माइनस 3 लैम्डा की तृतीय में पूछ रहा है, 3 लैम्डा अपॉन ई फॉर्मूला लगने वाला है। धरो फॉर्मूले में सब प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई लैम्डा का मान कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन ये कितना है 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 6 से 6 गया। चलिए जी प्लस माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस के ऊपर गई माइनस के 7 मल्टीप्लाई प्लस के 6, क्योंकि ऊपर जाएगी तो प्लस के जाएगी। लो जी प्लस माइनस इसके करोगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 1 और से लिखोगे प्लस माइनस 0.3 आपका आंसर। बताइए क्या प्रॉब्लम आई। कुछ भी नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला यदि आपके याद है, ये आपको फॉर्मूला याद है कि थीटा बराबर 3 लैम्डा अपॉन ई प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, उससे वैल्यू उठाओ और सोल्व करो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। माइक थोड़ा वहां पे रखा था तो इसलिए हमें पता नहीं लगा माइक लग रहा है नहीं लग रहा है। इसे दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को। आपसे कह रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 3 गुना 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अविलंबित पड़ता है, ठीक है। वो क्या है द्वितीय निम्निष्ठ, मतलब द्वितीय क्या दिया चीज ध्यान रखना, द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब आपको लैम्डा का मान दे दिया 5000 एंगस्ट्रॉम। आप इसे एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करोगे, 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। ये दो क्वेश्चन समझ में आया ना आपके। चलिए आपको कह रहा है 3 गुना 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब ई की वैल्यू दे दी 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में बनाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन 100 से डिवाइड देनी पड़ेगी, कितना 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 आ गया। चलिए आप एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या कह रहा है, अविलंबित पड़ता है तो द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो चीज ध्यान रखना, द्वितीय निम्निष्ठ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई। एक तो ये लगाना पड़ेगा हमें फॉर्मूला, क्योंकि आपको निम्निष्ठ की बात कर रहा है, द्वितीय निम्निष्ठ की, ठीक है। चलिए निकालिए, थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा का वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 आया। अब आप देखोगे 10 की मैंने 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 10 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 10 की पावर आपके प्लस के 6, क्योंकि जब पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की जाएगी। देखो 10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर कितना हो गया माइनस के 1, यदि मैं इसे डिवाइड दूंगा 0.33 आपके पॉइंट भी इसी में आ जाएगा, खत्म। एक तो आपका एक क्वेश्चन है द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, ये तो आपने फाइंड कर लिया है। चलिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, मैं भी तुम्हें पीछे क्वेश्चन बता के आऊं, जस्ट इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखिए आप। केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ठ की मतलब फॉर्मूला क्या बताया था 2 लैम्डा अपॉन ई 2 थीटा बराबर केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, बताया था कि नहीं बताया था। चलिए 2 थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी 2 लैम्डा अपॉन ई है, इसमें भी 2 लैम्डा अपॉन ई है, इसकी भी वैल्यू आपकी बिल्कुल जो कि तू आ जाएगी 0.33। आपका क्वेश्चन समाप्त, ठीक है ना। आज मैंने आपको विवर्तन वाले चैप्टर के और अपवर्तन उसके क्या नाम की व्यतिकरण वाले चैप्टर के काफी क्वेश्चन करा दिए हैं।
तो आप इनकी एक प्रैक्टिस करना। और ये भी चीज बताइए, देखो मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ, 2022 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया, 20 वाले 2 करवा दिए, ठीक है, 22 वाले करवा दिए, 19 वाले करवा दिए। तो एक थोड़ा सा आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में रखना, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन मिलने तो है ही है, ठीक है। क्वेश्चन भाई प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आसान है ना, उतना आसान बनेगा आपके लिए न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, अगला न्यूमेरिकल